नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाले ने बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के मलकापुर ग्राम पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की जीत पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अन्य सदस्यों को सम्मानित किया। उड़पी वॉशरूम मामला, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW सदस्य खुशबू सुंदर ने कॉलेज का किया दौरा। सिद्धरामैया सरकार के बिगड़े आर्थिक हालात, 1 साल तक विकास कार्यों पर लगाई रोक। अजित पवार ने एनसीपी चुनाव चिन्ह पर ठोका दावा। शरद समूह ने कहा, चुनाव आयोग के पत्र का देंगे जवाब। कर्नाटक में बांटी जा रही है रेवड़ियां, राज्यसभा सांसद लहर सिंह ने सदन में उठाया मुद्दा। 6000 मीटर की ऊंचाई, कमर तक बर्फ। गोवा की 12 साल की गुंजन ने 62.5 घंटे में 3 पहाड़ चढ़कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। अब समाचार विस्तार से। आज 27 जुलाई को पूरे बीदर जिले में निरंतर भारी बारिश हो रही है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। वहीं शहर बीदर में इस बारिश के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। पूरे शहर बीदर में जलभराव हो गया है। गली मोहल्ले, सड़क, नालियां बारिश के पानी से भर गए हैं। इस बारिश ने रोज दिहाड़ी मजदूरों, गरीब लोगों को ज्यादा प्रभावित किया है। इस निरंतर बारिश के चलते ज्यादातर लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं और जो नौकरी पेशा लोग हैं वह किसी न किसी तरह साधनों का उपयोग कर अपने कार्यालय पहुंच रहे हैं। इस बारिश के कारण सड़कों पर लोगों और वाहनों की आवाजाही काफी हद तक कम दिखाई दी। बता दें कि एक दिन पहले ही जिलाधिकारी और मौसम विभाग ने आज 27 जुलाई को जिले भर में भारी बारिश होने की आशंका जताई थी और सभी स्कूलों और कॉलेजों को छुट्टी दी थी। इस बारिश से आम जन व गरीब लोगों को परेशानी हो रही है। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाले ने बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के मलकापुर ग्राम पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत की पृष्ठभूमि में बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सभी सदस्यों को सम्मानित किया और शुभकामनाएं दी। बीजेपी पार्टी नेता बाबूराव मलकापुरे के नेतृत्व में हुए इस चुनाव में उमेश शाहपुर को अध्यक्ष और शशिकला को उपाध्यक्ष चुना गया है। इस मौके पर कार्यालय पहुंचे नए अध्यक्ष ने नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों को बधाई दी। बाद में बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाले ने कहा कि बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के मलकापुर ग्राम पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने भारी जीत हासिल कर ग्राम पंचायत में सत्ता की कमान संभाली है। वह सत्ता के शीर्ष पर हैं। अध्यक्ष के रूप में चुने गए उमेश और उपाध्यक्ष के रूप में चुनी गई शशिकला ने ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों में लोगों को पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिन रात काम किया और अगर आपको मुझसे किसी भी मदद की जरूरत है तो कृपया मुझसे तुरंत संपर्क करें। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सदस्य रेणुका संतोष, कमलाबाई वैजनाथ, रेशमा नरसप्पा, हाजी पाशा, दाऊद तेली और नेता शिव कुमार सुल्तानपुरा, यलालिंग, हनुमप्पा जी शिवराज, दीपक, संगप्पा, अनिल गुनल्ली और अन्य उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य खुशबू सुंदर ने उड़पी वॉशरूम मामले के सिलसिले में गुरुवार को उड़पी के एक पैरामेडिकल कॉलेज का दौरा किया। सुंदर ने उस मामले की जांच के लिए कॉलेज का दौरा किया जिसमें छात्राओं ने दूसरे समुदाय के छात्र का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए वॉशरूम में मोबाइल कैमरा रखा था। सुंदर ने कॉलेज प्रबंधन से बातचीत की और उस वॉशरूम की जांच की जहां घटना हुई थी। कॉलेज की निदेशक रश्मि कृष्णा प्रसाद, उड़पी के एसपी अक्षय हाके, अधिवक्ता मैरी श्रेष्ठ, कॉलेज के मुख्य शैक्षणिक समन्वयक बालकृष्ण परकला, प्रिंसिपल राजीव मंडल उपस्थित रहे। कर्नाटक में कांग्रेस की अगुवाई वाली सिद्धरामैया सरकार ने इस साल राज्य में किसी भी प्रकार के विकास कार्यों को करने के लिए फिलहाल हाथ खड़े कर दिए हैं। दरअसल कांग्रेस सरकार की 5 गारंटी के कार्यान्वयन को लेकर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बुधवार को कहा, ये 5 चुनावी गारंटी के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न आर्थिक बाधाओं की वजह से प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस साल विकास के लिए विधायक मुहैया नहीं करा सकती है। शिव कुमार ने कहा कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि सरकार से बड़ी उम्मीदें रखने वाले पार्टी के विधायक स्थिति को समझें और धैर्य रखें। बताते चले कि डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम के साथ साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं।
उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि उनका मकसद पार्टी के नाराज विधायकों को 5 गारंटियों के कारण वित्तीय प्रतिबंधों के बारे में समझाना था। हमें इस साल 5 गारंटियों के लिए 40,000 करोड़ रुपए अलग रखने पड़े हैं। इसी कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष में विकास कार्य कर पाना संभव नहीं है। जल संसाधन और बेंगलुरु शहर विकास मंत्री ने यह भी कहा कि गुरुवार को कांग्रेस विधायक दल सीएलपी की बैठक में विधायकों को स्थिति का स्पष्टीकरण दिया जाएगा। धारवाड़ जिले के प्रभारी मंत्री संतोष लाड ने बुधवार को इस महिला कॉलेज का दौरा किया और धारवाड़ में आर.एन. शेट्टी स्टेडियम के कार्यालय के सामने सरकारी प्रथम श्रेणी महिला कॉलेज का निरीक्षण किया, जो बारिश के कारण पूरी तरह से लीक हो गया है और छात्र लीक वाले कमरे में बैठकर शिक्षा ले रहे हैं। उप प्रभारी मंत्री ने कॉलेज के विभिन्न कमरों, कार्यालय एवं बाहरी हिस्से का निरीक्षण किया। उन्होंने टपकते कमरों को देखा और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कॉलेज के नवीनीकरण के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। काफी पुरानी बिल्डिंग होने के कारण बारिश के कारण बिल्डिंग से पानी टपक रहा है। आपको बता दें कि मीडिया में खबर आ रही है कि कॉलेज को मरम्मत की जरूरत है, क्योंकि यहाँ 300 से ज्यादा छात्राएं पढ़ती हैं। धारवाड़ में आर.एन. शेट्टी स्टेडियम के कार्यालय के सामने स्थित सरकारी प्रथम श्रेणी महिला कॉलेज बारिश के कारण पूरी तरह से लीक हो रहा है। केपी न्यूज के लिए हिना शेख की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज,
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। तेलंगाना के एक विधायक के जवान बेटे की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पटनचेरू विधायक महिपाल रेड्डी के बड़े बेटे 30 वर्षीय विष्णुवर्धन रेड्डी का पिछले कुछ दिनों से हैदराबाद के कॉन्टिनेंटल अस्पताल में इलाज चल रहा था। गुरुवार सुबह तड़के उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। बीते कुछ दिनों से विधायक के बेटे की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने गुरुवार को कहा कि चुनाव आयोग ने एक पत्र भेजकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के गुट द्वारा पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करने पर उनसे प्रतिक्रिया मांगी है और वे पत्र का जवाब देंगे। हालांकि अजित पवार गुट के एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि अजित पवार के नेतृत्व में 2 जुलाई को एनसीपी में विभाजन हुआ था और वह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम के रूप में 8 अन्य एनसीपी विधायकों के साथ कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल हुए। अब अजित पवार गुट ने पार्टी चुनाव चिन्ह पर दावा किया है। साथ ही अजित पवार गुट ने चुनाव आयोग को सूचित किया है कि उन्हें 30 जून 2023 को एक प्रस्ताव के माध्यम से पार्टी के विधायी और संगठनात्मक विंग के सदस्यों ने भारी बहुमत से हस्ताक्षर करके एनसीपी प्रमुख चुना था। मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही संसद के दोनों सदनों में मणिपुर हिंसा को लेकर गतिरोध जारी है। बुधवार को भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध को देखते हुए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। सदन में चल रहे हंगामे के बीच राज्यसभा सांसद लहर सिंह ने बुधवार को कर्नाटक सरकार द्वारा जन कल्याण के नाम पर शुरू की गई योजनाओं पर सवाल उठाते हुए इन्हें मुफ्त में दी जा रही रेवड़ी बताई। सांसद लहर सिंह ने सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि कर्नाटक में सरकार सत्ता में आने के बाद अपने वादों को पूरा करने के लिए मुफ्त में रेवड़ियां बांटने में लगी है, जिसका असर राज्य सरकार के बजट पर पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि लोगों को मुफ्त में रेवड़ियां देने का खामियाजा भविष्य में पूरे राज्य को भुगतना होगा और इससे राज्य के विकास की रफ्तार में कमी आएगी। उन्होंने सदन में मांग की है कि कर्नाटक सरकार के इन फैसलों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। देश की बेटी एक बार किसी काम को करने की ठान ले तो फिर वो क्या कुछ नहीं कर सकती। गोवा की 12 साल की बेटी ने 6000 मीटर के पहाड़ पर चढ़कर कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। पर्वतारोही गुंजन पंकज प्रभु नार्वेकर ने केवल 62.5 घंटों में लद्दाख क्षेत्र की माखा घाटी में 6000 मीटर से ऊंची 3 चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर एक नया वैश्विक रिकॉर्ड बना दिया है। इस सराहनीय उपलब्धि को हासिल करने के बाद गुंजन का लक्ष्य अब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक गुंजन गोवा के ज्ञान विकास स्कूल में 8वीं कक्षा की छात्रा है। उसने लद्दाख में 3 चोटियां माउंट कांग यात्से 2 6250 मीटर, माउंट रिपोनी मल्लारी 1 6097 मीटर और माउंट रिपोनी मल्लारी 2 6113 मीटर पर चढ़ाई की। अगर पहले से तीसरी चोटी को चढ़ने की बात करें तो इस काम को करने के लिए उसने 49 घंटे का वक्त लिया। वहीं अगर बेस कैंप से बेस कैंप की बात की जाए तो गुंजन को 3 पर्वत चढ़ने में 62.5 घंटे लगे। 3 चोटियां चढ़कर उसने एक नया वैश्विक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। क्या आपने कभी मेंढक और मेंढकी की शादी देखी है? इसे अंधविश्वास कहे या कुछ और, मगर दुमका जिले के मसलिया प्रखंड क्षेत्र स्थित गोलबंधा पंचायत के गोलपुर गांव में आदिवासी समाज के किसानों ने बारिश होने की कामना को लेकर मेंढक और मेंढकी की विधि विधान से शादी कराई है। इसके लिए बाजप्ता बारात निकाली गई और खूब नाच गाना भी हुआ। इस शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि मसलिया में लगातार दूसरे साल ऐसा विवाह रचाया गया है। दरअसल क्षेत्र के किसान बारिश नहीं होने से चिंतित हैं। बारिश के लिए प्रकृति पूजा की परंपरा रही है और इसको लेकर आदिवासी समाज विभिन्न तरह के टोटकों का सहारा ले रहे हैं। इसी क्रम में गाजे बाजे के साथ मेंढक मेंढकी की शादी ग्रामीणों ने कराई। एक तरफ मेंढक वर बना तो दूसरी ओर मेंढकी को दुल्हन की तरह ही सजाया गया। वर पक्ष विधि विधान के साथ बारात लेकर आया तो दूसरी ओर मेंढकी के पक्ष की ओर से शादी की सारी रस्में पूरी की गई। ग्राम प्रधान शिवधन हेम्ब्रम के नेतृत्व में गोलपुर में एक विवाह का आयोजन किया गया। वर पक्ष गोलपुर के
कुड़वा टोला निवासी राम मुर्मू के गाजे बाजे के साथ तथा सगे संबंधियों के साथ कन्या पक्ष गोलपुर गांव के तालटोला निवासी ग्राम प्रधान शिवधन हेम्ब्रम के घर पहुंचे। बारातियों के आगमन पर कन्या पक्ष की ओर से भव्य स्वागत किया गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाले ने बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के मलकापुर ग्राम पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की जीत पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अन्य सदस्यों को सम्मानित किया। उड़पी वॉशरूम मामला, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW सदस्य खुशबू सुंदर ने कॉलेज का किया दौरा। सिद्धरामैया सरकार के बिगड़े आर्थिक हालात, 1 साल तक विकास कार्यों पर लगाई रोक। अजित पवार ने एनसीपी चुनाव चिन्ह पर ठोका दावा। शरद समूह ने कहा चुनाव आयोग के पत्रकार देंगे जवाब। कर्नाटक में बांटी जा रही है रेवड़ियां, राज्यसभा सांसद लहर सिंह ने सदन में उठाया मुद्दा। 6000 मीटर की ऊंचाई, कमर तक बर्फ। गोवा की 12 साल की गुंजन ने 62.5 घंटे में 3 पहाड़ चढ़कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।